ऐसे भगवान कच्छप अपनी पीठ पर धारण करके मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन के लिए तैयार कर दिया। अब तो महाराज घर्षण प्रारंभ हुआ, मंथन प्रारंभ हुआ। अब जब तेजी से मंथन होने लगा तो जो मुख की तरफ पकड़े थे दैत्य लोग, उनके प्राण संकट में पड़ गए और वही विष की आग धीरे धीरे देवताओं की तरफ बढ़ी। तो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सकर्तुम समर्था श्री कृष्ण, सब कुछ करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण है। तो इन्होंने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने सीधे पवन देव को आज्ञा दिया, निर्मल मंद सुगंध वायु बहने लगी और सारा विष का प्रभाव समाप्त हो गया। अब मंथन प्रारंभ हुआ। अभी देखो अमृत नहीं निकला। जैसे मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? अमृत। मंथन करने पर हलाहल नामक विष निकला। और जैसे हलाहल नामक विष निकला, अब देखो बंटवारे की बात थी, आधा तुम लोगे आधा हम लेंगे, एक बार तुम एक बार हम। अब न देवता लेने को तैयार न दैत्य लेने को तैयार। कौन लेगा? बोले संसार में एक ही है जो जगत की रक्षा कर सकता है। स्वयं अपने प्राण को संकट में डाल करके भी यदि जगत की कोई रक्षा करता है, उसी को देवों के देव महादेव कहते हैं। तो दौड़े भैया सबके सब कैलाश की ओर। जैसे कैलाश पर माता सती के साथ बैठे थे भगवान शंकर, सती ने कहा, बाबा बाबा ये सब कहां चले आ रहे हैं दौड़ते हुए देवता देव? भगवान शंकर ने कहा, देवी ये सब हमको जहर पिलाने आ रहे हैं। और सही में सबके सब गए, भगवान से प्रार्थना किया, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जैसे भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना की है, बाबा भोलेनाथ की, बाबा ने कुछ नहीं, जगत की रक्षा के लिए, अगर उस हलाहल विष को बाबा नहीं पान किए होते तो शायद आज हम कोई भी जीवित नहीं रहते। उसका आग, उसका विष का जो प्रभाव था इतना विषैला। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस विष को भगवान शंकर ने पान कर लिया और जो थोड़ा बहुत छिटक गया वो आज भी जहरीले जीव जंतु पा गए, जो आज भी समाज में देखने को मिलते हैं पृथ्वी पर। और इतना ही नहीं, सुखदेव जी कहते हैं जैसे बाबा भोलेनाथ ने उस विष को पिया, विष ने भी अपना जहर अंश छोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ का जो कंठ था, देखो बाबा ने पी तो लिया जगत की रक्षा के लिए, लेकिन बाबा ने सोचा अगर यह विष कहीं अंदर चला गया तो अंदर कौन बैठा है? बाबा भोलेनाथ के हृदय में राम बैठे हैं, और यदि यह राम तक विष चला गया तो फिर तो मेरे जीवन को धिक्कार है। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने उस विष को जगत की रक्षा के लिए पान तो कर लिया, पर कंठ में ही भगवान ने उसे धारण कर लिया, जिसके कारण भगवान का एक नाम यहीं पर पड़ गया। बोल नीलकंठ भगवान की जय हो जय हो जय हो।